ये बना दिया मैंने अब डायग्राम। इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड फील्ड डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, ये तब है जब लिगेंड नहीं था। जैसे जैसे लिगेंड आएगा एक्साइट होंगे। अब मैं पूरी कहानी समझा चुका, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तीन कहां पे आ जाएंगे? नीचे। कौन कौन से? डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और दो ऊपर चले जाएंगे, दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये दो हैं। ये जो डीजेनरेसी थी डी ऑर्बिटल्स की वो अब लॉस हो चुकी है। अब ये तीन रहे तो इसको बोलेंगे ट्रिपली डीजेनरेट। इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपली डीजेनरेट। इसी को बोलते हैं T2G। ये जी वगैरह से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, वो तो ग्रुप थ्योरी की बात होगी, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अब ये समझो ट्रिपली डीजेनरेट का मतलब है T2G, और ये आपके डबली डीजेनरेट। कैसे हैं? डबली डीजेनरेट यानी EG बोलते हैं इनको। तो जो DXY DYZ DZX ये T2G है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है वो इजी है। और ध्यान रखना है हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। ठीक है, अब एक बात बताओ, जितनी एनर्जी लॉस हुई होगी उतनी एनर्जी गेन हुई होगी। अरे यार टोटल एनर्जी तो वही रहेगी ना, जितनी एनर्जी लॉस हुई होगी उतनी एनर्जी गेन हुई होगी। नीचे 3 गए ऊपर 2, तो 2:3 में बांट दूं तो कितनी हो गई? 3/2 कितनी हो गई? 2/5। ये हाँ, ये ध्यान रखना, ये यहां से लेके यहां तक की एनर्जी को बोलते हैं डेल्टा नोट। क्रिस्टल फील्ड, अरे यार क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा नोट को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं अब हम। किसकी? ऑक्टाहेड्रल। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ध्यान से देख लेना स्प्लिटिंग। अभी मैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की भी बात करूंगा, उसका कुछ और नाम है। ठीक है, तो ये 2/5 डेल्टा नोट और 3/5 डेल्टा नोट। ये वाली कम है तो ये 3 को दे दो, और ये वाली वैल्यू ज्यादा है ये 2 को दे दो, ताकि ओवरऑल बैलेंस हो जाए। अगर ये मैं 3 को दूंगा तो कितनी हो जाएगी? 6/5 डेल्टा नोट, और ये वाली 2 को दूंगा तो वो भी कितनी हो जाएगी? 6/5 डेल्टा नोट। ओवरऑल बैलेंस हो जाएगी। तो नीचे जो गई वो कितनी जाएगी? -2/5 डेल्टा नोट यानी -0.4 डेल्टा नोट, और ऊपर जाएगी +3/5 डेल्टा नोट यानी 0.6 डेल्टा नोट। और इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर। मतलब अब आपको क्लियर हो चुका होगा ये इतनी वैल्यू माइनस या +3/5 डेल्टा नोट है या 0.6 डेल्टा नोट, और ये इतनी वैल्यू है -2/5 डेल्टा नोट या फिर -0.4 डेल्टा नोट। ये था स्प्लिटिंग डायग्राम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। मैं जितनी अपनी ताकत से समझा सकता था आपको मैंने समझा दिया है। बहुत सारे एग्जाम्पल देखे एक्स्ट्रा, जो हमारी रियल लाइफ में एग्जांपल्स होते हैं उनसे मैंने आपको समझा दिया। अब इंपॉर्टेंट बात यही है, अब जो मैंने बताया उतना सब ज्यादा नहीं जाना। इंपॉर्टेंट बात यही है, लिगेंड होते हैं, सॉरी ऑर्बिटल होते हैं 5, ऐसे टूट जाते हैं। नीचे 3 होंगे ऊपर 2 होंगे। नीचे वालों को T2G बोलेंगे, ट्रिपली डीजेनरेट। कौन से होंगे? DXY DYZ DZX। ऊपर वालों को EG बोलेंगे, डबली डीजेनरेट, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। इतनी वैल्यू होगी -2/5 डेल्टा नोट, इतनी वैल्यू होगी +3/5 डेल्टा नोट, वेयर डेल्टा नोट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यही काम की बात है मेन। चलो अब चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये क्या चीज है? हाँ, अभी डायग्राम बना देता हूं एक बार। ये थे 5, ऊपर कितने गए? 2, और नीचे कितने गए? 3। इनको T2G बोला और इनको EG बोला। अगर आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है, जिसको CFSC बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसे निकालेंगे? ये एक 2 बार लिख देगा, एक ही बार है ये। ठीक है, -0.4 ये कौन सी वैल्यू है? देखो यहां से, ये बेरी सेंटर था। ये कितनी वैल्यू थी? -2/5 डेल्टा नोट। ये कितनी वैल्यू थी? +3/5 डेल्टा नोट। यही वैल्यूज थी। अब ध्यान से देखना, जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे -2/5 डेल्टा नोट में। ये की हुई है, माइनस कितना हो जाएगा? 0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। T2G क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। प्लस कर देना 0.6 यानी +3/5। ये डेल्टा नोट यहाँ पे पूरे ब्रैकेट में लिख दिया, वरना यहाँ पे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। ये ब्रैकेट हटा देना, तब कोई दिक्कत नहीं है।
तो प्लस 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी। NEG क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी ऑर्बिटल्स। बट बात यही नहीं रुकती, डेल्टा नोट तो पता ही चल गया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ध्यान से देख लेना, डेल्टा नोट है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एक ही वर्ड का फर्क है। और CFSE क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSE क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। X क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स इन T2G एंड EG ऑर्बिटल्स। X पेयरिंग एनर्जी, वो अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, D0 से लेकर D10 तक सारे केस कराऊंगा, तब समझ आ जाएगा CFSE कैसे निकालते हैं। चलते हैं फर्स्ट केस पर फटाफट। D0 ये 5, यहां पर 2, यहां पर 3, कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, बना दिया। ये वैल्यू प्लस 3/5 डेल्टा नोट, ये वैल्यू माइनस 2/5 डेल्टा नोट। D0 का केस है, मतलब यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो CFSE आ जाएगी सिंपली 0, क्योंकि CFSE का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G इंटू माइनस 2/5 डेल्टा नोट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG इंटू 3/5 डेल्टा नोट और प्लस पेयरिंग एनर्जी। वो अपन लिखेंगे, अभी लिखेंगे जब अपन पेयरिंग कराएंगे, वो वाली टर्म तभी आएगी जब यहाँ पर कहीं ना कहीं पेयरिंग होगी, वो अभी केस आ जाएगा तब समझ जाएंगे। क्योंकि D0 में CFSE कितनी आ गई? 0। दूसरा सवाल आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0, तो T2G 0। EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0, तो EG 0। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट केस इज D1। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, भर दिया। अब आपको एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भरना है, क्योंकि मेन ऑर्बिटल तो अब ये हो गया जब कॉम्प्लेक्स बन गया है। मेन ऑर्बिटल क्या हो गए अब? ये तो बचा ही नहीं है, तो स्यूडो एक्साइटेड स्टेट थी ना। ठीक है, नीचे से भरेंगे, आप वाउ प्रिंसिपल पूरा फॉलो करेंगे, नीचे से भरते हैं ना, लोअर एनर्जी से भर दिया। T2G EG ये कितनी थी? माइनस 2/5 डेल्टा नोट, और ये वैल्यू कितनी थी? प्लस 3/5 डेल्टा नोट। इतनी वैल्यू थी, तो ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल दो। पहला सवाल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G 1 EG 0। दूसरा सवाल CFSE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G 1 इंटू माइनस 2/5 डेल्टा नोट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG 0 इंटू 3/5 डेल्टा नोट। पेयरिंग एनर्जी अभी आई नहीं है क्योंकि पेयरिंग नहीं हुई है, तो आंसर आ गया माइनस 2/5 डेल्टा नोट CFSE का। अब इनकी यूनिट पे भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट केस दैट इज D2। इसमें भी मैं अब फटाफट करा रहा हूं। यहां पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, तो CFSE क्या आएगी? 2 इंटू माइनस 2/5 डेल्टा नोट। पेयरिंग हुई नहीं है, ऊपर इलेक्ट्रॉन गया नहीं है, तो माइनस 4/5 डेल्टा नोट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट केस D3, वो भी ऐसे ही चलेगा। 1 2 3 सिंपल, सारे रूल फॉलो करने हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल थे पहले, जितने भी जिनकी एनर्जी सेम है, एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, वो भी सेम स्पिन के साथ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G 3 EG 0। दूसरा सवाल CFSE कितना हो जाएगा? 3 इंटू माइनस 2/5 डेल्टा नोट। ऊपर इलेक्ट्रॉन है नहीं और पेयरिंग नहीं हुई है, तो आंसर आ गया माइनस 6/5 डेल्टा नोट, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट D4 और D5, इनको ध्यान से देखना, ये रहे, ये बना दिया है। अब यहां पे मैं 2 केस बनाता हूं, 1 सेकंड रुको। हाँ, एक तो ये केस और एक और केस बना देता हूं यहीं पे। ये 3 होंगे, यहां पर 2 होंगे। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा यहां भरोगे, ये रहा, तीसरा यहां भरोगे। अब सवाल उठता है, सर चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा या ऊपर जाएगा? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है ये इतनी, ये डेल्टा नोट है। ठीक है, इसको ये है डेल्टा नोट। डेल्टा नोट अगर P से ज्यादा हुआ, P क्या है?
पेयर करने में कितनी एनर्जी लग रही है, जिसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी मतलब अगर मैं इस जो चौथा इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं वो यहां पे भर दूं, पेयरिंग कराने जाऊं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पेयरिंग एनर्जी। उसको कराने में कितनी एनर्जी खर्च हुई उसको क्या बोलेंगे, पेयरिंग एनर्जी। और ये है डेल्टा नोट। तो मैं पूछ रहा हूं अगर डेल्टा नोट पी से ज्यादा है, मतलब ये एनर्जी ज्यादा है, मतलब ऊपर इलेक्ट्रॉन अगर मुझे ले जाना है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू अगर मुझे पेयरिंग करानी है उसमें लगेगी जो एनर्जी। दोबारा सुनो, अगर डेल्टा नोट पी से ज्यादा है उसका मतलब क्या है कि ये जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, अगर मुझे ऊपर इलेक्ट्रॉन डालना है, और पी कौन सी है, वो एनर्जी जब मुझे इलेक्ट्रॉन यहां पे डालना है। तो क्योंकि डेल्टा नोट ज्यादा है मतलब ऊपर इलेक्ट्रॉन डालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी और पेयरिंग कराने में कम एनर्जी लगेगी, तो मैं यहां पर पेयरिंग करा दूंगा। क्या करा दूंगा, पेयरिंग। और ये रहा 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे भर दिए। तो इस ऐसा कब होगा बताओ, पेयरिंग कब होती थी, जब लिगेंड कैसे होते थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसे होते थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन तो यहां भी भर दिए गए थे। अब मैं बोल रहा हूं अगर डेल्टा नोट पी से क्या हुआ छोटा, मतलब ये था ना डेल्टा नोट, मतलब आपको ऊपर इलेक्ट्रॉन ले जाने में उतनी एनर्जी लगेगी जितनी पेयरिंग कराने में लगी, तो पक्का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर। ऐसा कब होता है, जब पेयरिंग नहीं होती। यहां पर पेयरिंग हुई क्या, नहीं हुई ना। ऐसा कब होता है, जब लिगेंड कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड। कैसा लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल दिए गए। इसका इस वाले केस में क्या हो जाएगा, T2G4 EG0, इसमें T2G3 EG1। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और EG में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो T2G4 EG0। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब D4 आते ही मेरे पास 2 केसेस बन गए, D0 D1 D2 D3 में। क्यों केस नहीं बने थे, क्योंकि मैं यहां तक इलेक्ट्रॉन ही नहीं भर पाया था ना अभी तक कंप्लीट। ठीक है, तो अगर ये अब CFS निकाल लो, कैसे निकालोगे, 4 इंटू -2/5 डेल्टा नॉट, ऊपर है नहीं। अब ध्यान से सुनना, अब देखो x इंटू, अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया है तो एक एनर्जी लगेगी, दैट इज p, तो प्लस आ जाएगा p। यहां पर तो नहीं हुई ना पेयरिंग, यहां पर होती तो माइनस कर देते वो वाली वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी पेयरिंग अगर होती तो आंसर आ गया CFSC का -8/5 डेल्टा नॉट प्लस p। p क्या है, पेयरिंग एनर्जी। डेल्टा क्या है, डेल्टा नॉट क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। चलो इसका करते हैं CFSC। कितनी हो जाएगी, 3 इंटू -2/5 डेल्टा नॉट प्लस एक गया है ऊपर 1 इंटू प्लस 3/5 डेल्टा नॉट, और पेयरिंग कराने में कोई एनर्जी लगी नहीं, तो आंसर आ गया -6/5 डेल्टा नॉट प्लस 3/5 डेल्टा नॉट। तो 5 LCM आ गया, तो ये हो गया -3/5 डेल्टा नॉट। अलग अलग आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इससे थोड़ा थोड़ा ये समझ आ रहा होगा कि जैसे जैसे ऊपर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो CFSC की वैल्यू घट जाती है। नेगेटिव में तो हमेशा ही आएगी, नेगेटिव में तो हमेशा ही आएगी, क्योंकि ये एनर्जी पॉजिटिव होगी डेल्टा नोट, और हमेशा माइनस तो आ ही रहा है। तो CFSC ऑलवेज नेगेटिव, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी नेगेटिव में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे जैसे आप नीचे इलेक्ट्रॉन भरोगे तो नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा आएगी, मतलब CFSC ज्यादा होगी। आप जैसे जैसे ऊपर इलेक्ट्रॉन भरते जाओगे तो CFSC घटती जाती है। ये हम इस बात से समझे, D5 से और क्लियर हो जाएगा। 5 3, यहां पर भी 2 केस बनेंगे। पहला केस जब डेल्टा नोट क्या होगा आपका, P से बड़ा, तो अब डेल्टा नोट ज्यादा है तो पेयरिंग करा दो। D5 यहां पर भरो पहले, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ऊपर जाएगा या नीचे पता करेंगे। डेल्टा नोट ग्रेटर देन है क्या P से, अगर डेल्टा नोट P से बड़ा हुआ मतलब पेयरिंग कराने में कम एनर्जी लग रही है, तो हम पेयरिंग कराओ, चौथा और ये रहा 5वां। ऐसा कब होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। डेल्टा नोट लेस देन P, मतलब पेयरिंग कराने में ज्यादा एनर्जी लगेगी तो पक्का इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। 1 2 3, इस बार गया ऊपर। और ऐसा कब होगा, जब लिगेंड कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड। तो पहला सवाल, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G5 EG0, और इसमें क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G3 और EG2। यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब इसकी CFSC निकालते हैं। इसकी तो निकाल लोगे, हाँ इसकी ध्यान से देखना। 5 इंटू -2/5 डेल्टा नोट, यही होगी, जरा बेरी सेंटर, यहां पर -2/5 होती है, उधर +3/5 डेल्टा नोट होती है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है
तो 5 इंटू माइनस 2/5 डेल्टा नोट, ऊपर गया नहीं। अब 2 पेयर कराए हैं तो प्लस 2p, और यहाँ पर पेयरिंग हुई नहीं है, तो ये आ जाएगा आंसर। 5 से 5 कट जाएगा तो -2 डेल्टा नोट प्लस 2p। जरा इसकी निकालो, अब ध्यान से देखना, इसकी मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। CFSC 3 इंटू -2/5 डेल्टा नोट प्लस 2 इंटू प्लस 3/5 डेल्टा नोट, तो ये कैंसल हो गया और आंसर आ गया 0। पेयरिंग एनर्जी है नहीं, क्योंकि पेयर कराने में एनर्जी लगी ही नहीं है, तो इस बार CFSC आ गई 0। मतलब D5 हाई, हाँ हाई स्पिन लो स्पिन तो बताना भूल गया, यहीं पे बता देता हूँ। ये देखो, ये मैंने पहले बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर पेयरिंग हो गई तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इसको बोलेंगे लो स्पिन, अगर ऊपर चला गया तो इसको बोल, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इसको बोलेंगे हाई स्पिन। तो ये वाला केस कौन सा था, ये लो स्पिन, और ये क्या हो जाएगा हाई स्पिन। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हाई स्पिन, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम तो लो स्पिन। D5 हाई स्पिन के केस में CFSC कितनी आ जाती है, 0 आ गई ना, 0। चलो, और किस में CFSC 0 आई थी, D0 में। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब 5 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, नीचे 3 2 ऊपर, तो 3 ने जितनी लूज की होगी 2 ने उतनी गेन कर ली ना, तो ओवरऑल CFSC कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट केस करते हैं D6 और D7, ध्यान से देखना। D6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। अगर डेल्टा नोट ग्रेटर देन है P से, डेल्टा नोट P से क्या है आपका, ज्यादा है, मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा है बजाय पेयरिंग के, तो पेयरिंग करा देंगे D6 1 2 3। सही है, ऐसा कब होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये क्या हो जाएगा लो स्पिन, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब डेल्टा नोट अगर लेस देन P है, भर दो 1 2 3 4 5, अब फिर नीचे से भरो 6। तो इस बार क्या हो गया, कैसा होता है वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, हाई स्पिन बोल देंगे। इतनी बात समझ आ गई। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, T2G 6 EG0, इसमें भरो T2G 1 2 4 और EG2। दूसरा CFSC, अब यहां पर ध्यान से देखना, 6 इंटू -2/5 डेल्टा नोट, ऊपर इलेक्ट्रॉन है नहीं तो वो 0 हो जाएगा, प्लस कितने P, 3P, बट आपको 1P माइनस भी तो करना है, ये वाली पेयरिंग एनर्जी, ये तो माइनस करोगे ना, क्योंकि यहाँ 3P है वहां पे 1P है, तो ये माइनस कर दो, तो आंसर आ गया -12/5 डेल्टा नोट प्लस 2P। अगले पे चलते हैं, इसकी CFSC निकालो। 4 इंटू -2/5 डेल्टा नोट प्लस 2 इंटू प्लस 3/5 डेल्टा नोट, एक पेयरिंग ये और -1 पेयरिंग ये, तो पेयरिंग हट जाएगी, तो ये हो गया -8/5 प्लस 6/5, तो कितना हो गया -2/5 डेल्टा नोट। कितना हो गया -2/5 डेल्टा नोट। अब एक बात देखो, जब हमने D1 का निकाला था तो आंसर बताना कितना आया था D1 का, एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 इंटू -2/5 डेल्टा नोट, -2/5 डेल्टा नोट, ये भी कितना है -2/5 डेल्टा। सोचो क्यों, आपने जब 5 इलेक्ट्रॉन भरे, 3 नीचे 2 ऊपर, उनकी वजह से CFSC 0 आती है। अभी निकाला था D5 हाई स्पिन, तो जब भी ऐसे केसेस आए ना, तो आप बस इसी इलेक्ट्रॉन का निकालो ना, क्योंकि इन 3 से जो CFSC आएगी वो इन 2 से कैंसिल हो जाएगी। अभी निकाला है D5 हाई स्पिन, तो वो जो D1 की आएगी, और ये कौन सा केस है, D6 हाई स्पिन, उनकी CFSC आपकी सेम होगी बेटा। ऐसे ही आप D7 में निकाल लेना, मैं D8 की चर्चा कर लेता हूं। D7 सेम वैसे ही करना है। D8 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे भरो 1 2 3। पहले हम भर रहे हैं जब डेल्टा नोट ग्रेटर देन है P से, मतलब पेयरिंग कराओगे 4 5 6 7 और 1 8, ऐसे ही भरोगे। ये कब है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, लो स्पिन। ठीक है, अभी ध्यान से देखना। ठीक है, अब अपन कराते हैं जब डेल्टा नोट लेस देन P है, मतलब वीक फील्ड लिगेंड, यानी
हाई स्पिन। कराओ जरा, अभी देखना यहाँ पर जादू हो जाएगा। भरना 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ माय गॉड, देखना दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम दिखाई दे रहे होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो भी कितना है, T2G6 Eg2। इसका लिखूं तो T2G6 Eg2। अरे भाई, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है मतलब D8 के केस में आपका लिगेंड कैसा भी हो, लिगेंड कैसा भी हो, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही जाएगा। अब मैंने समझाया था लिगेंड ना स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड होता नहीं है, वो उसका एक्चुअली बिहेवियर है। तो D8 में लिगेंड कैसा भी हो तो वो बिहेवियर दिखाई नहीं पाएगा ना, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ना ही यहां पर हाई स्पिन लो स्पिन का कंसेप्ट होगा, नहीं यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट होगा। आपका लिगेंड कैसा भी हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों में क्या आया है, सेम आया है। तो यहां पर एक ही CFSC की वैल्यू आएगी। कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो गया, CFSC कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, 6 इंटू -2/5 डेल्टा नोट प्लस 2 इंटू +3/5 डेल्टा नोट, और कितनी पेयरिंग, 3, और यहां से 3 कैंसिल, तो कैंसिल कर दो, पेयरिंग हट गई, 3p माइनस 3p ये हट जाएगी। तो आंसर आ गया -12/5 + 6/5, तो आ गया -6/5 डेल्टा नोट। ये वैल्यू आ गई आपकी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं देखूं तो ये और ये 5 थे, इनकी वजह से CFSC क्या आती है, 0 आती है। तो अगर मैं इन तीनों की भी निकालूं तो वो भी यही आएगी। मतलब जो D3 का केस है और जो ये वाला केस है वो सेम है। देखो D3 की निकालो, कैसे निकालोगे, 1 2 3, तो 3 इंटू -2/5 डेल्टा नोट। अभी भी आंसर कितना आया है, -6/5 डेल्टा नोट, और यहाँ पर भी आंसर कितना था, -6/5 डेल्टा नोट। तो चाहे आप, ये कौन सा केस था, D8, यहाँ पर हाई स्पिन लो स्पिन का कंसेप्ट होगा ही नहीं, जैसे D3 में हाई स्पिन लो स्पिन का कंसेप्ट नहीं होता है। तो चाहे आप D3 की CFSC निकालो चाहे D8 की निकालो, सेम आएगी, क्योंकि जब आपने 3 इलेक्ट्रॉन नीचे भरे और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर भरे तो उसकी वजह से जो CFSC है वो आपकी क्या हो गई है, कैंसिल। ऐसे ही D9 की निकालना। मैं एक लास्ट केस बता देता हूं, दैट इज D10। ये सबसे आसान है, 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब चाहे आप हाई स्पिन जाओ चाहे लो स्पिन जाओ, क्योंकि हर डब्बे में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाने हैं, तो यहाँ पर भी हाई स्पिन लो स्पिन का कंसेप्ट नहीं होगा। और CFSC कितनी आ जाएगी इसकी, निकाल लो। यहाँ पर कितने हैं, 6, तो 6 इंटू -2/5 डेल्टा नोट। यहाँ पर कितने हैं, 4, तो 4 इंटू +3/5 डेल्टा नोट। पेयरिंग एनर्जी 3 और 2 5, और यहाँ से भी 5, तो +5p -5p, ये कैंसिल हो गया। और ये कितना आ गया, -12/5, और ये भी +12/5, CFSC आ गई 0। मतलब हमको एक बात पता चली, CFSC 0 कब कब आती है, जब D0 था, जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था तब भी CFSC कितनी थी, 0। एक CFSC 0 आई थी D5 हाई स्पिन के केस में, जितने इलेक्ट्रॉन 3 नीचे थे 2 ऊपर थे, 3 की वजह से जो आई थी वो ऊपर 2 वालों से क्या हो गई थी, कैंसिल। ऐसी एक और आई थी, दैट इज D10। इनके केसेस में CFSC क्या होती है, 0। अब सोचो CFSC मैक्सिमम कब आएगी, CFSC की वैल्यू जितने T2G में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा आएगी नेगेटिव में वैल्यू। तो एक तो आ सकती है D3 में CFSC की सबसे ज्यादा वैल्यू, क्योंकि नीचे इलेक्ट्रॉन है ऊपर नहीं है, और आएगी D6 लो स्पिन। D6 लो स्पिन में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, केवल यहां भरे जाएंगे, तो T2G में ही है पूरे इलेक्ट्रॉन, तो तब मैक्सिमम आ सकती है। और एक आ सकती है आपकी D8 में, हाँ D8 वाले में भी क्या आ जाएगी, ज्यादा, क्योंकि तब नीचे भी कितने होंगे, 6, और ऊपर कितने होंगे, 2। तो ये आपके केसेस थे ऑक्टाहेड्रल के, सारे केसेस मैंने CFSC के बता दिए हैं। तो टेट्राहेड्रल के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।